दुनिया हमें जो देती है, ये जरूरी नहीं है कि वो हम चुन पाएं, पर हम उससे क्या बनाते हैं, ये बिल्कुल हमें चुनना है। दूसरे लोग अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, पर आपकी प्रतिक्रिया से दुख पैदा होता है। बीते कल को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, पर आप एक नया कल बना सकते हैं। नमस्कारम सद्गुरु। मेरी एक बचपन की दोस्त एक असहज पारिवारिक माहौल में पली बड़ी है, क्योंकि उसके माता पिता के बीच अजीब रिश्ता था, जिससे उसे प्यार की कमी महसूस हुई और उसने लगातार झगड़े देखे। तो कई वर्षों में मैंने उसे बहुत ही अलग थलग देखा है। उसे प्यार में विश्वास नहीं है, उसे रिश्तों की शक्ति में विश्वास नहीं है। तो ऐसे जहरीले रिश्तों के गलत असर से हमें कैसे बचना चाहिए? देखिए, सभी अपने दुखों के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। मेरे माता पिता ऐसे थे, इसीलिए मैं ऐसी हूं। ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम आपके माता पिता को नहीं बदल सकते। ठीक है? हेलो, क्या हम उन्हें अब बदल सकते हैं? तो आपको ये समझना होगा कि खासकर यदि आप जीवन में कठिन या भयानक चीजों से गुजरे हैं, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप दूसरों से जल्दी समझदार हो जाएं? दूसरे लोगों की तुलना में जो आराम से बड़े हुए हैं, जो नहीं जानते कि वे चीजें क्या हैं, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप समझदार बने? नहीं, इसके बजाय आप चुनते हैं कि आप भी दुखी हो जाएं क्योंकि वे दुखी लोग थे। तो चलिए इतना समझते हैं, आपके पास ये पहचानने की बुद्धि है कि वे बुरी तरह जी रहे हैं। आपके पास ये पहचानने की बुद्धि कैसे नहीं है कि आप भी बुरी तरह से जी रहे हैं? और आपके पास ये देखने के लिए मौलिक ईमानदारी भी नहीं है, अगर मेरा जीवन बुरा है तो वजह मैं ही हूं। क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, सभी के लिए परिस्थितियां होती हैं। असल में आप दुनिया में जितना ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही अधिक आपको कई बदसूरत स्थितियां मिलेंगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। Now, because you face ugly situations, will you also become ugly? तो क्या बदसूरत परिस्थितियों में आप भी वैसे ही हो जाएंगे, या आप उन्हें खाद बनाकर एक अद्भुत फूल के रूप में खिल उठेंगे? ये आप चुन सकते हैं। तो वो सब कुछ जो हमें चोट पहुंचाता है, जो किसी तरह से नकारात्मक है, किसी भी स्थिति में, उससे आप बुद्धिमान बनेंगे या घायल हो जाएंगे, ये आपको चुनना है। आदर्श स्थितियों की तलाश न करें, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जहां भी जाएंगे, वहां कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपको नकारात्मक लगेगा। वो नकारात्मक है या नहीं, मैं ये नहीं तय करना चाहता, पर वहां आपको कुछ नकारात्मक लगेगा। कई लोग जिन्होंने आपके साथ आईएसबी संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, उन्हें लग रहा है अगर मुझे आईएसबी मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। पर मुझे यकीन है कि आपकी संस्था में कई लोग सोचते होंगे कि यह बेकार जगह है, जो राजनीति और बकवास से भरी हुई है। क्या ऐसे लोग नहीं हैं? हेलो, मुझे यकीन है कि हैं। आप वैसे मत बनिए, क्योंकि हर जगह मुद्दे होते हैं। ठीक है, जहां दो लोग हैं वहां एक समस्या है। हम इन मुद्दों को कैसे संभालते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि क्या हम इनका सचेतन उत्तर देते हैं या हम आदतों से मजबूर होकर प्रतिक्रिया देते हैं। इससे तय होगा कि हम खुद को कैसे चलाते हैं। ये पूरी दुनिया में एक चलन बन गया है, क्योंकि उन्होंने फ्रॉयड और मेस्लो के लेख पढ़े हैं, उन्होंने यूरोपीय मनोरोग संबंधी चीजें पढ़ी हैं, और सभी मनोचिकित्सक बन गए हैं। क्योंकि मेरे माता पिता ऐसे थे, इसीलिए मैं ऐसा हूं। अरे, आप में भी तो बुद्धि है। यदि आपके माता पिता ऐसे थे, तो आपको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि आप कभी वैसे नहीं होंगे। हेलो, हाँ या ना? अगर आपके माता पिता बुरी तरह जीते थे, अगर ये सच है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वे बुरी तरह जीते हैं या नहीं, ये उनकी धारणा है। ठीक है, हम नहीं जानते कि वे कैसे जीते थे, पर उनकी बातों को सच माने तो अगर वे बुरी तरह जिए, तो क्या ये आपका काम नहीं है कि आप कभी ऐसी गलतियां न करें जैसी कि आप अपने जीवन में कर रहे हैं? क्या मानव बुद्धि ये नहीं कर सकती, या इंसान की बुद्धि ऐसी है? कुछ लोग चूहों का अध्ययन करके इंसानों के बारे में तरह तरह के निष्कर्ष निकालते हैं।
मनुष्यों के बारे में कई प्रयोग चूहों पर होते हैं। चूहों का व्यवहार देखकर लोग कहते हैं कि अरे मनुष्य ऐसे होते हैं। क्या ये दुख की बात नहीं है? आप इस ग्रह पर सबसे विकसित प्राणी हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आप में इस स्तर की बुद्धि है। आपको धरती पर विकास के शिखर पर लाने में विकास के लाखों साल लगे हैं। तो क्या हमारे बर्ताव से लग रहा है कि हम विकास के शिखर पर हैं? क्या ऐसा है? नहीं, हम दूसरों के सिर पर बैठकर सोचते हैं हम शिखर पर हैं। नहीं, हम मनुष्य के रूप में पहले से ही विकास के शीर्ष पर हैं, है ना? पर देखिए हमारा व्यवहार कैसा है। हम हर समय किसी न किसी बात की शिकायत करते रहते हैं। आइए इसे समझें। दुनिया हम पर क्या फेंकती है वो शायद आप न चुन पाएं, पर आप उससे जो बनाते हैं वो आप बिल्कुल चुन सकते हैं। हाँ, आप उससे जो बनाते हैं वो आप बिल्कुल चुन सकते हैं। आपके जीवन का अनुभव, आप सभी युवाओं को इतना जान लेना चाहिए, अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, एक सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी चाहिए कि आपके जीवन का अनुभव, चाहे वो शांति हो या बेचैनी, खुशी हो या दुख, आनंद या पीड़ा, जो भी आपका अनुभव है, आपका अनुभव पूरी तरह से आप बनाते हैं। दूसरे लोग वही कर रहे हैं जो वे चाहते हैं, उनका अपना नाटक, पर आपकी प्रतिक्रिया की वजह से आपको अनुभव हो रहे हैं। अभी अगर मैं आपको गाली दूं, मैं बस ऐसा कह रहा हूं, मान लीजिए मैं आपको गाली दूं, गाली मेरे मुंह में है। ये गोली नहीं है कि आपको लगेगी, पर आपकी प्रतिक्रिया की वजह से आपको दुख होगा, है ना? मान लीजिए मैं आपको तमिल या तेलुगु या कन्नड़ में गाली देता हूं, ये आदमी समझ जाएगा ये एक समस्या है, पर अगर मैं मुस्कुराकर आपको ऐसी भाषा में गाली दूं जो आप नहीं समझते हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं अच्छी बातें कर रहा हूं और आप मुझे अच्छा जवाब देंगे। तो मैं बता रहा हूं, अभी आपके साथ जो हो रहा हो, आपका अनुभव 100% आप ही तय करते हैं। मानव अनुभव भीतर से होता है, बाहर से नहीं। बाहरी प्रभाव है, हम उन्हें खुद को कितना प्रभावित करने देते हैं। जब तक कि वे भौतिक स्थितियां न हों, आप युद्ध में हो, कोई आप पर गोली चला रहा है तो अलग बात है, ठीक है? उससे एक अलग तरीके से निपटना जरूरी है। वहां भी एक सचेत प्रतिक्रिया से आपके पास जीवित रहने का बेहतर मौका होगा। तो मनुष्य होने का सौभाग्य ये है कि हमारे पास ये तय करने की बुद्धि है कि हमारे जीवन का अनुभव क्या होना चाहिए। दूसरे जीव स्वाभाविक, सहज, मजबूरी से भरी प्रतिक्रिया देते हैं। हमें इससे ऊपर होना चाहिए, पर अधिकांश मनुष्य इसके खिलाफ जाकर आदतों से मजबूर होकर बर्ताव कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर माता-पिता, वे वैसे ही जी रहे हैं जैसे वे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? उन्हें कुछ बेहतर पता होता तो वे बेहतर करते। वे अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। खैर, उन्होंने आपको जन्म दिया, जो एक बड़ी बात है। शायद स्वेच्छा से नहीं, पर उन्होंने आपको किसी न किसी तरह से जन्म दिया और उन्होंने आपको पर्याप्त भोजन और शिक्षा दी जो आपको चाहिए थी और आपको इस स्तर तक लाए। अब हमेशा के लिए पीछे न देखते रहें। उन्होंने आपको पाला है, आप बड़े हो चुके हैं, आप जिंदा हैं, ठीक है? कई बच्चे जल्दी मर जाते हैं, माता पिता उनकी मदद नहीं कर पाते। दुनिया में लाखों बच्चे इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि माता पिता अपने ही बच्चों की मदद नहीं कर पाते। उन्होंने आपको पाला है, आप बड़े होकर अब पीछे मुड़कर देख रहे हो। कृपया पीछे नहीं, आगे देखें, क्योंकि आप अपने अतीत को ठीक नहीं कर सकते। कल को ठीक नहीं किया जा सकता, पर आप एक नया कल बना सकते हैं। आइए ऐसा करें।